क्या हमारा शरीर सच में परमेश्वर का है? प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत गहरी और जरूरी आत्मिक सच्चाई पर बात करेंगे। अक्सर हम आत्मिक जीवन को केवल मन या आत्मा से जोड़ते हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा शरीर भी परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। बाइबल कहती है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। सोचिए इस बात के बारे में। परमेश्वर केवल चर्च की इमारत में नहीं रहना चाहता, वो हमारे अंदर रहना चाहता है, और इसी कारण हमारा शरीर केवल हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। आज की दुनिया शरीर को केवल आनंद, दिखावे और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का साधन मानती है। लोग कहते हैं, यह मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूं करूंगा, यह मेरा शरीर है। लेकिन बाइबल हमें एक अलग सच्चाई बताती है। हम परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं, हम यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, इसलिए हमारा शरीर भी उसी का है। यीशु जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने भी एक शरीर धारण किया। उन्होंने इस शरीर को केवल अपने सुख के लिए इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपने पूरे जीवन को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, हे परमेश्वर। यही यीशु के जीवन का केंद्र था। आज समस्या यह है कि बहुत लोग परमेश्वर को अपने जीवन का एक हिस्सा देना चाहते हैं, लेकिन पूरा जीवन नहीं। वे चाहते हैं कि परमेश्वर उनके रविवार का हिस्सा बने, लेकिन उनके शरीर, आदतों और जीवन शैली का नहीं। लेकिन सच्चा समर्पण तब शुरू होता है जब हम कहते हैं, प्रभु, मेरा पूरा जीवन आपका है। मेरा मन, मेरा समय, मेरी आंखें, मेरी जुबान, मेरा शरीर, सब कुछ। बहुत सारे आत्मिक संघर्ष शरीर से जुड़े होते हैं। गलत आदतें, लालसाएं, आलस्य, अशुद्धता, गुस्सा, अनुशासन की कमी, और कई बार लोग केवल इच्छा शक्ति से इन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, हम अकेले नहीं लड़ते। जब कोई व्यक्ति अपना शरीर परमेश्वर को समर्पित करता है, तब पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करना शुरू करता है। धीरे धीरे इच्छाएं बदलने लगती है, सोच बदलने लगती है, जीवन बदलने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम तुरंत परिपूर्ण बन जाते हैं, लेकिन अब हम अपने शरीर को पाप का साधन नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा का साधन बनाना सीखते हैं। आज दुनिया शरीर को पूजा का विषय बना चुकी है। लोग बाहरी सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर सबसे पहले हृदय को देखता है। वो चाहता है कि हमारा जीवन पवित्र हो, और पवित्रता केवल चर्च में दिखाई देने वाली चीज नहीं है, वह हमारे रोजमर्रा के जीवन में दिखाई देती है। हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हम अपने शरीर का उपयोग किस लिए करते हैं, ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं। कई मसीही लोग आत्मिक रूप से कमजोर इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को पूरी तरह परमेश्वर को नहीं सौंपा। वे प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहते। वे आशीष चाहते हैं, लेकिन समर्पण नहीं। लेकिन सच्ची आत्मिक शक्ति समर्पण से आती है। यीशु ने अपना शरीर परमेश्वर को समर्पित किया, और उसी रास्ते पर हमें भी चलना है। बाइबल कहती है, अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके परमेश्वर को अर्पित करो। जीवित बलिदान का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर दिन हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु, आज मैं अपनी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा चाहता हूँ। आज की संस्कृति सेल्फ कंट्रोल को कमजोर मानती है, लेकिन बाइबल सिखाती है कि आत्म संयम पवित्र आत्मा का फल है। सच्ची स्वतंत्रता हर इच्छा को पूरा करने में नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता परमेश्वर की इच्छा में चलने में है, और जब हम अपना शरीर परमेश्वर को देते हैं, तब वह हमें गुलामी से आजादी देता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर केवल आपके शब्द नहीं चाहता, वह आपका पूरा जीवन चाहता है। हो सकता है कुछ ऐसी आदतें हों जिन्हें आपको परमेश्वर के सामने छोड़ना है। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हों जो आपको आत्मिक रूप से कमजोर कर रही हैं। आज यीशु आपको बुला रहा है। वो केवल क्षमा नहीं देना चाहता, वो आपको बदलना भी चाहता है। और याद रखिए, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, वही आपको पवित्र जीवन जीने की शक्ति भी दे सकता है। इसलिए आज अपने जीवन को फिर से उसके हाथों में दीजिए। कहिए,
प्रभु, मेरा शरीर, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ आपका है। और जब हम सच में खुद को परमेश्वर को सौंपते हैं, तब हमारा जीवन उसकी महिमा का साधन बन जाता है। प्रभु आपको आशीष दे।